डेसिमल्स। अगर हम फ्रैक्शंस को एक डेसिमल पॉइंट के साथ लिखें या फिर उसको एक नंबर फॉर्मेट में लिखें, a/b करके नहीं बल्कि एक नंबर फॉर्मेट में लिखें, तो उसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। और डेसिमल नंबर इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। एक होता है होल नंबर पार्ट जो कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे या उससे पहले आता है, और एक होता है डेसिमल पार्ट जो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे आता है, जो डेसिमल पॉइंट के बाद में होता है। जैसे इस नंबर में 67 इसका होल नंबर पार्ट है और 809 उसका डेसिमल पार्ट है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ डेसिमल पार्ट इज़ द डेसिमल प्लेस। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये नंबर है 67.809, तो इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। अगर मैं कोई नंबर बोलूँ 12.5, तो उसमें 1 डेसिमल प्लेस है। हमको याद रखना है कि द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर इज़ ऑलवेज रेड एज इट्स इंडिविजुअल डिजिट्स। इसका मतलब अगर मैं बोल रही हूँ 67.809, तो मैं उसको पढ़ूँगी 67.809, ना कि 67.809। ये रॉन्ग होता है। डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स हैं उनको हम इंडिविजुअली बोलेंगे 67.809। अगला, अगर हम डेसिमल नंबर के राइट हैंड साइड पे कितने भी ज़ीरोज़ ऐड करते जाएं डेसिमल के बाद, सबसे एंड में राइट हैंड साइड पे हम कितने भी ज़ीरोज़ ऐड करते जाएं, उसकी वैल्यू विल नॉट चेंज। जैसे 346.708 इज़ द सेम नंबर एज 346.70800। अभी मैंने इसमें 2 ज़ीरोज़ ऐड करे हैं, मैं चाहे 5 ज़ीरोज़ ऐड कर दूँ चाहे 10 और ज़ीरोज़ ऐड कर दूँ, तो भी ये नंबर विल बी द सेम एज 346.708। जो हम डेसिमल प्लेसेस को काउंट करते हैं, तो जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस होता है लेफ्ट हैंड साइड से, उसको बोलते हैं 10th प्लेस। नेक्स्ट होता है 100th प्लेस, उसके बाद आता है 1000th प्लेस, उसके बाद अगर 4th डिजिट होगा उसको हम बोलेंगे 10,000th प्लेस, और ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है। लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स वो होते हैं जिसके डेसिमल प्लेसेस सेम होते हैं। जैसे इन दोनों ही नंबर्स में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो ये है लाइक डेसिमल्स। लेकिन अगर किसी डेसिमल नंबर में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और किसी में 5 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो वो अनलाइक डेसिमल्स बोले जाएंगे। लेकिन हम किसी भी अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम किसी भी डेसिमल नंबर के राइट हैंड साइड पे कितने भी ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी अनलाइक डेसिमल को कन्वर्ट करना है, तो हम सिंपली उसके आगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लगाकर उसे लाइक डेसिमल बना सकते हैं। जैसे 90.67 में है 2 डेसिमल प्लेसेस, और 892.8292 में है 4 डेसिमल प्लेसेस। इन दोनों के इक्वल डेसिमल प्लेसेस करने के लिए हम 90.67 में 2 और ज़ीरोज़ लगा के उसके भी 4 डेसिमल प्लेसेस बना सकते हैं। अब ये दोनों नंबर्स लाइक डेसिमल्स हो गए हैं। हमको पता है कि डेसिमल्स और फ्रैक्शंस एक ही नंबर को लिखने के 2 डिफरेंट वेज़ होते हैं, तो हम डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं। अगर हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखना है, तो सबसे पहले हमको उस नंबर से डेसिमल पॉइंट हटाना पड़ेगा। अगर एक नंबर लिखा है 45.064, तो उसमें से पॉइंट हटाकर सिर्फ 45064 बना दो उसको। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 लिखिए, और फिर जितने भी डेसिमल प्लेसेस हैं उतने ज़ीरोज़ लगाइए। जैसे अगर 45064 हमारा न्यूमरेटर है, तो इसमें हमारा डिनोमिनेटर होगा 1 फॉलोड बाय 3 ज़ीरोज़, मतलब 1000, क्योंकि इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें हमने 8 HCF लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया है, और फिर हमने लिखा है 5633 बाय 125। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 45 8 बाय 125। सिमिलरली अगर हमको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे? हमारा फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो 10,
100, 1000, 10,000 ऐसा नंबर होना चाहिए अगर हमें उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर वो ऐसा नंबर नहीं है तो हम उसे ऐसा नंबर बनाएंगे। हमको पता है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा फ्रैक्शन चेंज नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमको डिनोमिनेटर इस फॉर्म में चाहिए, हमको 10, 100 ऐसी फॉर्म में चाहिए, इसलिए हम उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके चेंज करेंगे और फिर हमारा जो न्यूमरेटर है उसमें हम राइट हैंड साइड से काउंट करते हुए उतने ही प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाएंगे जितने डिनोमिनेटर में ज़ीरो हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरोज़ हैं तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके 3 प्लेसेस के बाद एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, 133/20 को डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शन है और डेसिमल की तरह लिखना है। तो 20 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो वो 100 बन जाएगा और न्यूमरेटर को भी हमने 5 से मल्टीप्लाई करके 665 लिखा है। अब क्योंकि 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो हमने राइट हैंड साइड से 2 प्लेसेस काउंट की, 5 और 6, और उसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। तो ये जो नंबर बना 133/20, इसको डेसिमल्स में लिखेंगे 6.65। कंपेयरिंग डेसिमल्स। अगर हम डेसिमल नंबर्स कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, तो हमको सबसे पहले उन्हें लाइक डेसिमल्स बनाना है। उसमें सेम नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस बनाने हैं ज़ीरोज़ ऐड करके। फिर हम उसका होल नंबर पार्ट कंपेयर करेंगे। अगर होल नंबर पार्ट में ही हमको पता चल जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है तो हमारा काम वही एंड हो जाएगा। लेकिन अगर होल नंबर पार्ट सेम है तो हम मूव करेंगे डेसिमल पार्ट की तरफ। अब डेसिमल पार्ट में लेफ़्ट हैंड साइड से फर्स्ट डेसिमल कंपेयर करेंगे, फिर नेक्स्ट डेसिमल कंपेयर करेंगे। जैसे ही कोई भी डेसिमल नेक्स्ट वाले से बड़ा हो वो वाला डेसिमल नंबर अपने आप बड़ा हो जाएगा दूसरे वाले डेसिमल नंबर से। एक एग्जाम्पल करेंगे तो उससे समझ आएगा। 23.6112 और 23.61 को कंपेयर करना है। तो 23.6112 में 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसलिए हम 23.61 को लिखेंगे 23.6100। अब होल नंबर पार्ट को कंपेयर करते हैं। 23 और 23 सेम है। फर्स्ट डेसिमल प्लेस 6 और 6 भी सेम है। नेक्स्ट डेसिमल प्लेस 1 और 1 भी सेम है। नेक्स्ट डेसिमल प्लेस 1 और 0, 1 इज़ ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब 23.6112 इज़ ग्रेटर दैन 23.6100। यूजिंग डेसिमल्स। आपने कई बार देखा होगा कि किसी चीज़ के प्राइसेस या फिर किसी चीज़ का वेट या फिर कोई डिस्टेंसेस बहुत बार डेसिमल प्लेसेस में लिखे होते हैं। जैसे कोई जगह है ए और आपको कहीं और जाना है तो उसमें लिखा होता है कि यहाँ से लगेगा 12.5 किलोमीटर्स। तो ये जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर हम मनी की बात करें तो 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। तो अगर हमें 1 रुपये को पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, या फिर अगर हमें पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है तो हम उसे डिवाइड करेंगे 100 से। मतलब 1 पैसा इज़ इक्वल टू 0.01 रुपी। ऐसे ही लेंथ में भी 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मतलब अगर हमें कभी भी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 100 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 0.01 मीटर। नेक्स्ट आते हैं मास की तरफ। मास हम मेजर करते हैं केजीज़ में। मास या फिर वेट हम मेजर करते हैं केजीज़ में। 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम्स। मतलब अगर हमें केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और अगर हमें ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो हम उसे डिवाइड करेंगे 1000 से। इसका मतलब 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 0.001 केजी। लास्ट हमारा आता है कैपेसिटी। कैपेसिटी जैसे अगर हम किसी लिक्विड को मेजर करें या फिर हम किसी चीज़ की स्पेस मेजर करें तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी का यूनिट है 1
लीटर। लीटर में होते हैं 1000 ml। जैसे आपने देखा है कि एक पेप्सी की 1 लीटर की बॉटल जो होती है उसमें होता है 1000 ml ऑफ पेप्सी। तो अगर हमें लीटर को ml में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसे 1000 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब 1 ml इज़ इक्वल टू 0.001 लीटर।